मेरा नाम मनोज है। मेरी उम्र 40 साल है। मुझे अपने काम के सिलसिले में हर महीने अम्बाला जाना पड़ता था। सुबह की पहली बस से अम्बाला जाना था। उसी दिन मैं बस से दफ्तर के काम से अम्बाला ही जा रहा था। बस अड्डा पहुंचने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। पहली बस होने के चलते भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। जहां एक और मर्द की बहुत ही लंबी लाइन थी, वहीं दूसरी ओर औरतों की लाइन छोटी थी। मुझको यह एहसास हो चला था कि आज इस बस में शायद ही मेरी सीट मिले, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये सोचकर मैं लाइन में खड़ा रहा। तभी औरत की लाइन में एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उम्र यही कोई 22 साल के आसपास थी। खुले बाल और पैंट शर्ट पहने वह लड़की एक बैग लिए हुए खड़ी थी। मैंने अपनी लाइन से बाहर आकर उस लड़की से पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगे? उस लड़की ने मेरी तरफ गौर से देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, अम्बाला। मैंने कहा, मैं भी अम्बाला ही जा रहा हूँ। अगर आप थोड़ी मेरी मदद कर दें। तो वह लड़की बोली, कहिए, मैं क्या आपकी मदद कर सकती हूँ? मैंने 500 का नोट उसे थमाते हुए कहा, आप मेरी भी एक टिकट अम्बाला की लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ, लड़की ने कहा। और मैं बूथ पे लगी बस के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ी ही देर में वह लड़की टिकट लेकर मेरे पास आई। हमें अगले दरवाजे के बिल्कुल साथ वाली 2 सवारी की सीट मिली थी। बस शहर से निकल पड़ी थी। मैंने उस लड़की का शुक्रिया अदा किया और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैंने उसे पूछ लिया, आपका क्या नाम है और अम्बाला में क्या करती है? उस लड़की ने अपना नाम सीमा बताया और वह एक कंपनी में प्रोडक्ट सेल करती थी। काम के सिलसिले से यहाँ आई थी। काम खत्म करके वो वापस लौट रही थी। मैं भी उसे बताया, मैं यहाँ का लोकल दफ्तर में काम करता हूँ और कंपनी के काम से हर महीने मेरा अम्बाला आना जाना लगा रहता है। बस चलती रही तो बातों का सिलसिला भी चलता रहा। सीमा ने बताया कि वह मूल रूप से यूपी की रहने वाली है। यहाँ अम्बाला में किराए के मकान लेकर रह रही है। घर में मम्मी पापा और छोटी बहन है जो गांव में रहते हैं। बड़ा भाई दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। मैंने बताया कि मैं भी किराए का मकान लेकर ही रह रहा हूँ। माँ बाप सब गांव में है। थोड़ी देर सीमा चुप रही, फिर वापस उसने पूछा, क्या आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है? मैंने कहा, मेरी शादी हो गई है और मेरा एक छोटा बच्चा भी है, लेकिन मेरी बीवी बीमारी के कारण इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही सीमा ने बड़े अफसोस से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। मैंने सीमा से कहा, इसमें माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है और वैसे भी मैं अपने बच्चे से बहुत ही प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसके लिए एक ऐसी माँ की तलाश कर रहा हूँ जो उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करे। वैसे मैं महीने में 2-4 बार ही घर का चक्कर लगा पाता हूँ। कुछ समय बाद ही यहीं अपना घर लेने का इरादा है। उसके बाद ही मेरी जिंदगी शायद सेट हो पाए। बातों बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। एक जगह बस 15 मिनट के लिए रुकी। मैं नीचे उतरकर चाय और समोसे ले आया। जब तक चाय पी तब तक बस चलने को तैयार हो गई। बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। हम दोनों ने घर परिवार दफ्तर तक तमाम बातें कर ली थी। एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी दे दिए। हालांकि मेरी उम्र उस लड़की की उम्र से तकरीबन दुगनी रही होगी, फिर भी उसने मुझे अपना दोस्त मान लिया था और मुझे घर चलने को कहा था। मैंने उसे बताया, इस बार तो घर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि ज़रूरी काम है। अगली बार जब मैं यहाँ आऊँगा तो सुबह नहीं शाम को आऊँगा। रात भर आपके यहाँ रुक कर जाऊँगा। अगर आपको हमारे यहाँ आना हो तो ऐसा ही आप भी करना। इसी वादे के साथ हम दोनों अलग हुए। मैंने सुबह सुबह अम्बाला दफ्तर पहुंचकर काम निपटाया और बस में बैठकर घर की तरफ रवाना हुआ। बस रात के तकरीबन 10 बजे वापस पहुंची। बस अड्डे पर उतरकर मैं अपने मकान में पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो सीमा का ही फ़ोन था। फ़ोन उठाया तो सीमा ने पूछा, घर पहुंच गए ठीक ठाक? मैंने कहा, हाँ, अभी अभी घर पहुंचा हूँ। सीमा ने कहा, चलो ठीक है, फ्रेश होकर खाओ पियो, थक गए होगे, और फ़ोन काट दी। अब सीमा से हफ्ते में 1-2 बार फ़ोन पर बातें हो ही जाती थी। धीरे धीरे ये प्यार गहरी हो रही थी और 1 महीने बाद फिर से मुझको दफ्तर के काम से अम्बाला जाना पड़ा था। मैंने सीमा से बात की तो उसने कहा,
आप शाम को ही आ जाओ, सुबह जल्दी उठ के दिक्कत नहीं होगी और इसी बहाने आपके साथ रहने का मौका मिल जाएगा। मैं दोपहर की बस पकड़ी तो रात के 8 बजे अम्बाला पहुंच गया। बस अड्डे पर सीमा स्कूटी लिए खड़ी थी। स्कूटी पर बैठकर मैं उसके मकान पे चला गया। बहुत बढ़िया घर था। सीमा ने घर में तमाम सुख सुविधाएं जुटाकर रखी थी। मैं चाय पीने के बाद नहा धोकर फ्रेश हो गया। सीमा ने भी समय से पहले खाना वगैरह तैयार कर लिया था। मेरे पास आकर उसने पूछा, आपका मनपसंद खाना बनाया है। हमने खाना खाया और फिर वो दूसरे कमरे में सोने चली गई। मैं सुबह उठा तो खुद को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। सीमा भी जल्दी उठ गई थी, उसे भी दफ्तर जाना था। हम दोनों ने तैयार होकर नाश्ता किया और अपने अपने काम पर निकल आए। अब इसी तरह से जिंदगी चलने लगी थी। सीमा जब भी मेरे पास आती तो मैं उसे होटल में खाना खिलाने ले जाता। जब भी छुट्टी होती तो हम लोग घूमने निकल जाते। एक रात जब मैं सीमा के घर पर सोने की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि सीमा जवान है, खूबसूरत है, अच्छा कमाती है, ये तो यंग लड़कों के साथ दोस्ती कर सकती थी, मौज मस्ती भी कर सकती थी, फिर यह मुझसे ज्यादा उम्र वाले लड़कों को क्यों पसंद करती है। मैंने उसके बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा, सीमा एक बात पूछूं? अगर तुम बुरा ना मानो तो कहो। मैं जानती हूँ क्या पूछना चाहते हो। आप यही जानना चाहते हो ना कि मेरी उम्र के लड़कों के साथ मुझे लगाव क्यों नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपसे प्यार क्यों करती हूँ। उसने बताया कि वह कॉलेज के समय एक लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के ने उसे अपने झूठे बातों से झूठा प्यार का दिखावा करता था और एक दिन अचानक किसी लड़की के साथ उसे देखकर मैं जब सवाल की तो वह गुस्से से मुझे थप्पड़ मार दिया और वो कहने लगा, तुम होती कौन हो मुझसे ये सब सवाल करने वाली। उस दिन मुझे समझ आ गया था कि रवि मुझे धोखा दे रहा है। उस दिन से मैं रवि से नहीं मिली। शायद कम उम्र होने की वजह से वह हर सुंदर लड़कियों को पसंद कर लेता है। उसकी पसंद हर समय बदलती रहती है और ना जाने वह कितनी लड़कियों को दिल दुखाते हैं। उस दिन से मैंने कभी किसी से लगाव महसूस नहीं किया, पर मैं उस दिन जब आपसे बस में मिली तो मुझे यह यकीन हुआ कि आप बहुत ही सुलझे और समझदार इंसान थे। मुझे आपसे बात करना अच्छा लगा और अपनापन सा महसूस हुआ। धीरे धीरे ये बातें और भी गहरी होती चली गई। अब आप ही बताइए कि क्या मेरा लगाव आपके प्रति गलत था। सीमा की ये बात सुनकर मैं उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा, मुझे समझ आ गया है कि तुम मेरे बच्चों की अच्छी माँ बन सकती हो। और अगले ही दिन मैंने सीमा से कहा कि तुम अपने मम्मी पापा को इस रिश्ते के बारे में बता दो, हम दोनों शादी कर लेंगे। यह सुनकर सीमा बहुत ही खुश हो गई और उसने अगले ही दिन अपने माँ को ये बातें बता दी। उसकी माँ ने उसे पहले ही अपनी ज़िंदगी जीने का इजाज़त दे दी थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा रोक टोक नहीं दिखाई और सीमा ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी। मैं उसे अपने गांव लेकर गया। मेरी माँ तो उसे देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई। कितनी कम उम्र की लड़की क्या मेरे घर को संभाल पाएगी, कहीं वह मेरे बेटे को धोखा तो नहीं देगी। पर मैंने उसे समझाया तो वह मान गई और मैंने सीमा से शादी कर ली। वह मेरे बच्चे को बहुत ही प्यार करती है और साथ में ही एक अच्छी माँ भी है। हम लोग की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।